हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हो सभी। जैसे कि मैं आज फिर लेकर आई हूँ मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 79। सो बिना वक्त ज़ाया किए स्टोरी को सीधे मैं शुरू करती हूँ। समीक्षा के डोर पर नॉक होती है। नॉक होते ही समीक्षा पागलों की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और उसके मम्मी पापा है समीक्षा को देखते ही बोलते कि बेटा क्या हुआ है, क्या है ऐसे दरवाज़े पर जो तुम भागी जा रही हो। लेकिन अपने मम्मी पापा की आवाज़ भी उसके कानों पे नहीं पड़ती है। वो जाती है, भागकर डोर ओपन करती है। धड़ाम, जैसे ही डोर ओपन करती है सामने मिश्का होती है, जो अपनी उंगलियों से अपने ड्रेस के एक कोने का बार बार उंगलियों से वो क्या बोलते उसे घुमा रही थी और बड़े ही अचंभित लग रही थी। उसे देखते ही समीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है और पीछे से आवाज़ आती है समीक्षा की मम्मी की। बोलती बेटा क्या है ऐसे डोर पर, तुमने कुछ पार्सल मंगाया था क्या, जिसके आते ही तुम इतनी खुश हो गई। और समीक्षा फिर मिश्का को देखती बोलती है आओ आओ मिश्का। और मिश्का अंदर जैसे ही आती है समीक्षा के मम्मी पापा देखकर उसे शॉक मतलब थोड़े से सरप्राइज़ हो गए थे कि इतने दिनों बाद मिश्का उनके घर आई थी। तो मिश्का को देखते ही समीक्षा के पापा बोलते हैं बेटा अरे तुम आओ आओ, ओ इतने दिनों बाद हमारे घर के रास्ता तुम्हें मिल गया बेटा, ऐसे उसको टीस करके बोलते हैं। समीक्षा के पापा बड़े मज़ाकिया भी थे, लेकिन समीक्षा की मम्मी थी वो देख रही थी मिश्का को। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में उनके ये चल रहा था कि जैसे कि लास्ट टाइम जो राज और मिश्का के बारे में लोग बातें बना रहे थे और जो भी उसके साथ हुआ था पूरी बिल्डिंग में हो गया था, सोसाइटी में हो गया था, बस उनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर समीक्षा की मम्मा मुस्कान लाती अपने चेहरे पर, बोलती बेटा आओ। और फिर अब समीक्षा को पता था कि मम्मी और पापा उसे हॉल में ही बिठा देंगे उनके सामने। तो बोलती मम्मी पापा क्या मैं रूम पर जाऊँ। तो अब ये लोग बोलते हाँ बच्चे बड़े दिनों बाद मिले। तो समीक्षा के पापा बोलते जी ज़रूर बेटा जाओ। और ऐसा कि अगर समीक्षा मिश्का को लेकर जाती है अपने रूम पर, दरवाज़ा लॉक कर देती है और मिश्का पूरे रूम को देख रही थी। जैसे वो होता है ना, बहुत दिनों बाद हम लोग कहीं जाते हैं तो थोड़ा नज़रें यहाँ वहाँ घुमा ही लेते हैं, वैसे मिश्का कर रही थी। मिश्का सारी जगह देखती है। समीक्षा के मन में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी खुशी थी कि मिश्का आई थी इतने दिनों बाद। समीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए, कहाँ से बात शुरू की जाए, इतनी खुशी थी उसके मन में। तो बस मिश्का देखे जा रही थी यहाँ वहाँ सब कुछ। तो समीक्षा बोलती है क्या देख रही हो मिश्का। तो मिश्का बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। समीक्षा बोलती है सब कुछ वहीं पर है, चीज़ें सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। सब कुछ देखो चारों तरफ जो जहाँ चीज़ें हैं वही रखी हुई है। ये टीवी, ये फ्लावर पॉट, ये मेरी फ़ोटो और ये सब कुछ। तो मिश्का बोलती कुछ नहीं बदला है। तो समीक्षा बोलती है सब कुछ वही था मिश्का, लेकिन इस कमरे में तुम्हारे कदम नहीं थे। तो मिश्का के बैक साइड में समीक्षा थी, ऐसा बोलती है। तो मिश्का अपनी नज़रों को थोड़ा सा जो ऊपर थी चारों तरफ देख रही थी, थोड़ा सा नीचे करती है और 1-2 सेकंड के लिए रुकती है और फिर पीछे पलटती है, समीक्षा को देखने लगती है। तो समीक्षा मिश्का की आंखों में आंखें डालकर देखती है और थोड़े से कुछ सेकंड के लिए दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे समीक्षा इतनी खुश थी और वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती थी जिससे मिश्का को हर्ट हो जाए। तो समीक्षा उसकी आंखों से नज़रें हटा देती है और बोलती है लिव इट। वैसे क्या कहते उसे, तुम बैठो यहाँ पर। तो मिश्का भी झटक देती है वो सारी चीज़ें और बैठ जाती है।
और फिर बोलती 1 मिनट मिश्का मैं आती हूँ। मिश्का बोलती कहाँ? तो समीक्षा बोलती 1 मिनट बाबा। और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है और अपनी मम्मी से कुछ कहती है और फिर से आ जाती है। मिश्का बोलती है वैसे कुछ थोड़ी सा तो बदलाव मुझे लग रहा है समीक्षा। तो समीक्षा बोलती है, स्माइल करती बोलती हाँ कुछ दिन पहले मम्मी ने कमरा साफ़ कर दिया था, इसके लिए लगता होगा। तो बोलती अच्छा वैसे मुझे वो किट देखना है। तो समीक्षा बोलती फिर से? तो बोलती है हाँ मुझे वो देखना है, क्या वो तुमने फेंक दिया है? तो बोलती मिश्का वो बचपन वाला मेकअप किट था, वो अभी कितने सालों को उसकी एक्सपायरी भी चली गई है। तो मिश्का बोलती तो इसका मतलब तुमने उसे फेंक दिया? तो समीक्षा बोलती नहीं हाँ यार। तो मिश्का बोलती है क्यों यार तुमने क्यों फेंका? तो समीक्षा बोलती अरे ख़राब हो चुका था। और फिर मिश्का बोलती है नहीं तुम नहीं फेंक सकती, मुझे पता है। तो समीक्षा स्माइल करती बोलती रुको 1 मिनट। और समीक्षा जाती है वो बॉक्स को लेकर आती है, मिश्का के हाथों में दे देती है और मिश्का बोलती क्या इसका मतलब? और ऐसे कहकर वो समीक्षा का जो बॉक्स था वो ओपन कर देती है और वही मेकअप किट था जो समीक्षा मिश्का को हमेशा दिखाया करती थी और मिश्का वहाँ पर मेकअप किया करती थी, अपना भी और समीक्षा का भी। क्योंकि आपको जैसे कि याद है समीक्षा के पास बहुत सारे मेकअप किट थे, लेकिन वो सिर्फ लिया करती थी क्योंकि उसकी मम्मी उसके पीछे लग जाती थी कि मेकअप किट होना ज़रूरी है लड़कियों के पास, तुम लड़की हो ज़रा तो लड़कियों जैसी हरकत करो। इसके लिए उसकी मम्मी उसे हमेशा दिला देती थी। लेकिन समीक्षा ने मजाले कभी मेकअप किया होगा? कभी नहीं, वो तो मिश्का यूज़ करती थी। तो मिश्का स्माइल करती है और समीक्षा भी स्माइल करती है। मिश्का बोलती है अरे इसकी क्या हालत हो गई है? तो समीक्षा बोलती है हर चीज़ की एक्सपायरी होती है ना, वैसे इसकी भी हो गई। तो मिश्का बोलती है ओ कितना क्यूट था ये बॉक्स। तो समीक्षा जाती है और एक बॉक्स लेकर आती है। मिश्का बोलती है क्या है ये? समीक्षा बोलती ओपन करो खुद ही। और फिर समीक्षा का वो बॉक्स फिर से ओपन करती है, पुराना बॉक्स साइड में रखती है और जो दिया था वो ओपन करती है और सेम एज इट इज़ सेम मेकअप किट था जो पुराना वाला था। हालांकि पुराना वाला छोटा था लेकिन ये जो बड़ा था। तो मिश्का बोलती है ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है, ये छोटा छोटा टेढ़ी था अब ये बड़ा हो गया। तो समीक्षा बोलती है हाँ तुम्हें पसंद है ना? तो मिश्का बोलती है हाँ यार, और लेकर जाती है मिरर के सामने लगाने लग जाती है अपने लिप्स पर लिपस्टिक आई शेडो ये सब। तो समीक्षा हंसती है, अपने मुंह पर हाथ रख के उसको देखे जा रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, मानो उसके जो पहले दिन जो थे वो बीत गए थे, वो लौट आए हैं। समीक्षा की थोड़ी सी आंखें नम होती है, हंसती है, वो मिश्का को देखती है, आय हाय कितना प्यार। और मिश्का को देखने लग जाती है। मिश्का मेकअप करती है और समीक्षा को बोलती अब तुम्हारी बारी, यहाँ पर बैठो। और जैसे समीक्षा को बैठाने जाती है उतने में उनके दरवाजे पर नॉक होती है। तो समीक्षा जाकर डोर ओपन करती है और समीक्षा की मम्मी है वो अंदर आ जाती है एक ट्रे लेकर। और जैसे ही मिश्का वो ट्रे देखती है मिश्का बड़ी खुश हो जाती है और बोलती थैंक यू आंटी, मुझे पता है आपने क्या लेकर आए हो, ओ माय गॉड। तो वो आंटी को थोड़ा सा हक करती है। समीक्षा की मम्मा उसे इतना ज़्यादा मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन समीक्षा के सामने थोड़ा बहुत तो करती है, जितना दिखाना हो उतना। तो समीक्षा इतना नोट नहीं करती उस टाइम पे। तो समीक्षा की मम्मी वहाँ पर ट्रे रख देती है, उसमें था मिश्का के फेवरेट मैगी, जो मिश्का को हमेशा से समीक्षा की मम्मी के हाथों की पसंद थी। तो वो मैगी लेती है और समीक्षा बोलती अरे पर मिश्का मेरा मेकअप। तो मिश्का बोलती है बाद में, पहले मुझे मैगी खानी, वो भी गर्मा गर्म। और फिर मिश्का के पास समीक्षा की मम्मा देखती है और उसको देखती रह जाती क्योंकि मिश्का ने बहुत अच्छे से मेकअप किया था। और फिर वहाँ से वो बिन बोले कुछ चली जाती है। तो मिश्का बोलती आंटी, और वहाँ पे आंटी रुक जाते और पीछे से मिश्का जाती और उनको फिर से हक करती, बोलती थैंक यू सो मच, ये मैगी को मैंने बहुत मिस किया। और फिर समीक्षा की मम्मी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती बिन बोले। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो समीक्षा है वो थोड़े से बात को
नोट कर लेती कि मिष्का ने 2 बार मम्मी को हक किया, लेकिन मम्मा ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया जितना वो पहले किया करती थी। यहाँ पर समीक्षा को थोड़ी सी बात तो खटकती, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि उस टाइम पे उसे सबसे इम्पोर्टेंट था मिष्का उसके रूम पर होना, इसके लिए वो इतना ध्यान नहीं देती है। तो जो मिष्का है मैगी खाती है, और जब मिष्का मैगी खा रही थी तो जो समीक्षा है उसे बड़े ध्यान से उसके सर से लेकर उसे देखे जा रही थी घूर घूर के। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इतने दिनों या इतने महीने गुजरने के बाद जो मिष्का है उसके एग्जैक्ट सामने बैठी थी, क्योंकि इतने महीनों से ना दोनों ने एक दूसरे को देखा था, ना एक दूसरे से बात की थी, एक दूसरे को इग्नोर करते करते लोग इतने दूर हो गए थे कि बहुत बड़े दुश्मन कह सकते ऐसे हो गए थे। अगर ये सामने दिखते भी तो ये लोग अपना रास्ता बदल देते थे, ऐसी दुश्मनी हो चुकी थी इन दोनों में। इसके लिए समीक्षा उसे जी भर कर आज देखना चाहती थी। इसके लिए समीक्षा उसे बहुत गौर से और बड़े प्यार से देखे जा रही थी। हर वो मतलब उसके बाल, उसका फेस के एक्सप्रेशन, उसके हाथ, उसके लिप्स, उसके नोज़, उसकी आंखें, ये सब कुछ वो बड़ी गौर से देख रही थी। तो तब मिष्का कहती है, ऐसे क्यों देख रही हो, तुम अपना बाउल उठाओ और खा लो ना, मेरी तरफ क्यों नज़रें की हुई है। तो समीक्षा स्माइल करती बोलती है, पागल, नहीं सुधरोगी ना तुम। और फिर वहाँ पर जो मिष्का है उसको एक बाउल उठा कर दे देती है, समीक्षा को खाने को बोल देती है। लोग दोनों बड़े मज़े से और प्यार से मैगी खा रहे थे दोनों। और उसके बाद जो है इनकी ऐसी मस्ती चलती है, एक दूसरे का मेकअप, यहाँ वहाँ की बातें। समीक्षा कहती है कि क्या कहूँ मैं मिष्का, कुछ नहीं। मिष्का बोलती है, बोलो क्या कहना था। तो समीक्षा के दिल में बहुत कुछ था कहने के लिए, इतने दिनों की जो बातें उसके मन में थी छुपी हुई, लेकिन समीक्षा थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, कहीं पर मिष्का का मूड ख़राब हो और वो वहाँ से चली जाए, या फिर मिष्का कुछ नाराज़ हो, समीक्षा को फिर से कुछ कह दे। इसके लिए समीक्षा चुप रहना ही बेटर समझती है। लेकिन मिष्का बोलती कि तुम पहले से बहुत कम बात करने लगी हो, वरना। तो समीक्षा बोलती, ओह हेलो मिष्का, मैं पहले से कम ही बात करती हूँ, तुम ज़्यादा चपड़ चपड़ करती हो। तो मिष्का बोलती, अच्छा जी, मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, और जो तुम मेरी हमेशा टांग खींचती हो हर बात में, उसका क्या। तो समीक्षा बोलती, मैंने कब टांग खींची तुम्हें, वो तो तुम ही हो, हमेशा मुझे हर चीज़ में मेरी टांग खींचती हो। तो मिष्का बोलती, मैं नहीं तुम हो। और ऐसे फिर तो समीक्षा बोलती, ओके 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 बाबा, ओके मैं हूँ बस। तो मिष्का स्माइल करती है, बोलती, तुम मुझसे इतना डरने कब से लग गई यार। तो समीक्षा बोलती है, बस तो मिष्का बोलती है, ये तुम बार बार रुकती हो और बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कुछ कह नहीं रही हो, कहो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, बात करो मुझसे, मैं तुमसे बात करने के लिए तो आई हूँ ना यहाँ पर। समीक्षा बोलती, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तो मिष्का बोलती, ओके नहीं बात करनी, मत करो। तो हम लोग कहीं नीचे जाए थोड़ा। तो समीक्षा बोलती, रियली नीचे चलना चाहोगी तुम। तो मिष्का बोलती, हाँ तो मैंने तुम्हें ऑफ़र किए यार, चलूँगी। तो समीक्षा बोलती, ओके। और फिर ये लोग बाहर आते फिर से दोनों। अब तब जो समीक्षा की मम्मी है और पापा है उसके बैठे हुए थे। तो समीक्षा बाहर आती बोलती, मम्मा क्या हम लोग थोड़ी देर बाहर होकर आए प्लीज़। अब समीक्षा की मम्मा बोलती, बेटा टाइम देखा है तुमने, अब शाम होने आई है, कहाँ जाओगे तुम लोग दोनों, कोई ज़रूरत नहीं, बाद में फिर कभी चले जाना। तो समीक्षा बोलती, प्लीज़ मम्मा। तो समीक्षा की मम्मा अपने हस्बैंड को देखती है, और फिर जो समीक्षा के पापा है बोलते, बेटा सच में देखो बाहर कितना अंधेरा होने आया है। फिर वो लोग देखते तो समीक्षा बोलती, माय गॉड, ये
इतना अंधेरा कैसे हो गया बात करते करते। तो मिष्का बोलती है हाँ मुझे भी टाइम का पता नहीं चला, हम इतनी देर से बात कर रहे थे। और फिर मिष्का वहाँ से फिर बोलने लगती कि चलो समीक्षा मैं जाती हूँ घर, हम जाएंगे फिर कभी। समीक्षा बोलती ठीक है पक्का जाएंगे। फिर मिष्का वहाँ से बाय करके उन लोगों को घर पर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे फिर इनकी स्कूल होती है, एज़ यूजुअली ये लोग स्कूल जाते हैं। आज राज भी आया था। अब जो राज है वो मतलब सब लोग आने के बाद राज एक लेक्चर के बाद स्कूल में एंट्री करता है। वहाँ पर टीचर थे, टीचर को बोलते हैं मे आई कमिंग सर। सर बोलते हैं व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाट हैपेंड। इट्स वेरी लेट राज, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें लेक्चर में बैठना चाहिए, तुम बाहर ही खड़े रहो चलो। अब राज को बाहर ही खड़ा किया जाता है और कोई राज को बाहर खड़े करते तो कुछ बच्चे थोड़े से हंसने लगते। तो जो सर है वो बोलते हैं स्टूडेंट्स पिन ड्रॉप साइलेंस, और फिर ऐसा बोलकर सर फिर से पढ़ाने लगते हैं। अब समीक्षा की नज़रें थोड़ी सी पीछे जाती है मिष्का के पास। जो मिष्का है वो लेक्चर पे भी ध्यान दे रही थी और जो दरवाज़ा है वहाँ पे भी ध्यान दे रही थी। समीक्षा को थोड़ी सी चीज़ अजीब लगती है, लेकिन अब क्या कहे, वो भी लेक्चर चालू था। पायल उसको कोनी मारती, बोलती लेक्चर पे ध्यान दो वरना सर तुम्हें भी बाहर खड़ा कर देंगे। फिर समीक्षा लेक्चर पे ध्यान देती है। थोड़ी देर में लेक्चर ओवर हो जाता है और राज अंदर आ जाता है। राज को कुछ बच्चे टीस करने लग जाते हैं और फिर राज जो है वो किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करता। राज वहाँ पर शांत रहता है। और ये बड़ी सोचने वाली बात थी, बड़ी अजीब चीज़ थी कि राज जो उसकी ज़रा से भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज इतने लड़के उसे चिढ़ा रहे फिर भी वो चुप था। मिष्का उसे देखे जा रही थी और समीक्षा मिष्का को देखे जा रही थी, और पायल है वो समीक्षा को देखे जा रही थी। और फिर थोड़ी देर में फिर से एक टीचर आते हैं। अब यहाँ पर सब पढ़ाई होती है। थोड़ी देर में वो भी लेक्चर ओवर हो जाता है। अब मिष्का को ये लग रहा था कि मैं राज को पूछूं या नहीं पूछूं, क्या बात है वो इतना शांत क्यों है, और कल स्कूल भी नहीं आया था। तो अब मिष्का का दोस्त था, वो इतने दिनों से वो लोग साथ में थे, तो जो मिष्का है उसके मन में यही चल रहा था। लेक्चर ओवर होने के बाद रिसेस होती है, उसका ध्यान जाता है टीचर बाहर जाने के बाद एक बार मिष्का को देखने के लिए। तब वो देखती कि जो राज है उसके पास मिष्का जाकर बैठी हुई है, उससे कुछ बातें कर रही है। ये देखते हुए समीक्षा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो डायरेक्ट जाके बोल तो नहीं सकती या कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस 2 दिन से जो मिष्का साथ थी वही काफ़ी था। समीक्षा धीरे से अपनी नज़रों को आगे कर लेती है। पायल भी देखती है। पायल बोलती है देखा पल में माशा पल में तोला। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है। और फिर समीक्षा अब क्या कहे, बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाती है ना चाहते हुए, और उठती है और बोलती है ओए तुम दोनों को लंच नहीं करना है क्या। और वो ऐसे मिष्का और राज को कहती है। मिष्का की खातिर वो राज को भी पूछती है। और फिर जो मिष्का है वो बोलती है हाँ राज चलो लंच करते हैं। तो राज बोलता है नहीं मेरा मूड नहीं है मिष्का, तुम जाओ। तो मिष्का बोलती ऐसे कैसे मूड नहीं है, खाना खाने के लिए मूड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है चलो। और फिर राज बोलते हैं नहीं यार प्लीज़ तुम जाओ। मिष्का बोलती ठीक है तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। समीक्षा को ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगता है कि मिष्का अब भी राज के साथ इस तरह से। पायल समीक्षा के पास जाती है, उसके कानों में कहती है और करो मिष्का मिष्का देखो। तो समीक्षा पायल को थोड़ा गुस्से से देखती है और मिष्का के वहाँ जाती है और बोलती है चलो ना तुम दोनों, क्या हुआ क्यों इतना शांत बैठे हो राज, चलो हम लोग जाकर लंच, देखो लंच वैसे भी और हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, भूखा रहना पड़ेगा। अब राज को इतना ज़्यादा इंस्टेट करते हुए राज भी उठ जाता है। मिष्का के साथ ये लोग सारे लोग लंच करने के लिए जाते हैं। और लंच करते हैं तो वहाँ पर ये लोग जब जाते हैं तो जो राज है
वो मिश्का के साइड में बैठ जाता है। पायल को ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था कि जो मिश्का है उसके टेबल पर बैठे, लेकिन अब वो समीक्षा के लिए बर्दाश्त कर रही थी। और यहाँ पर राज समीक्षा के सामने बैठे मिश्का के साथ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी राज को सिर्फ और सिर्फ मिश्का के लिए बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि समीक्षा नहीं चाहती थी कि 2 दिनों से जो इन दोनों की फिर से बीच में जो मिठास हुई है, फिर से लोगों का जो पैचअप हुआ है, वो कुछ ऐसी बातों में बदल जाए जिससे समीक्षा को फिर से वो दिन देखने पड़े। इसके लिए समीक्षा जो है वो राज को भी बर्दाश्त करने लग जाती है। तो ये लोग ऐसे लंच करते हैं और फिर वहाँ पर एक लड़का आता है, पायल के हाथ में कुछ देता है। पायल बोलती है ये किसने दिया, और तुम कौन से स्टैंडर्ड के हो। तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि दीदी मैं 9th क्लास का हूँ। तो पायल बोलती है दीदी, कौन दीदी। और यहाँ पर समीक्षा ज़ोर से, मतलब समीक्षा और ये लोग थोड़ा सा हंसने लग जाते हैं। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और फिर वो पायल जो है वो चिट है ओपन करती है और उसमें लिखा था कि तुम जैसी हो वैसी, जहाँ हो वहीं से तुरंत लाइब्रेरी के साइड में जो स्पेस है वहाँ पर आ जाओ, मैं वही हूँ। और नीचे आर लिखा हुआ होता है और स्माइल रहता है। तो समीक्षा भी देखती है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो समीक्षा पायल को देखती है और पायल को बोलती है ओहो क्या बात है। तो पायल बोलती है कुछ बात नहीं है, ओके। तो समीक्षा बोलती तो तुम्हें जाना चाहिए ना, अब इतना हीरो चिट भेज रहा है और तुम हीरोइन है वो इग्नोर कर रही है, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो पायल बोलती है तुम ना समीक्षा। तो समीक्षा बोलती जाओ एक बार जाकर देखो क्या बात करेगा। तो पायल को जाना पड़ता है। फिर पायल जाने के लिए उठ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर देखती कि जो पायल है वो रितेश को ढूंढते ढूंढते वहाँ जाती है, लेकिन रितेश वहाँ कहीं भी नहीं होता है। और फिर वहाँ पर और देखती है तो एक टीचर आती है। वो बोलती है पायल तुम यहाँ क्या कर रही हो। पायल बोलती वो एक्चुअली टीचर वो मैं लंच के लिए आई थी। तो जो टीचर बोलती तो लंच यहाँ पर है लाइब्रेरी के सामने। तो पायल बोलती नो टीचर, एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और फिर टीचर बोलती है चलो यहाँ से चली जाओ, लंच करना है तो कैंटीन में जाओ, यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से भागो। पायल वहाँ से चली आती है और वो लंबी सांस लेती टेबल के पास आके। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रही हो। तो जो पायल है वो बोलती है कि वो रितेश के बच्चे को ना रुको मैं उसे देख लूँगी अब। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ। बोलती अरे यार मुझे वहाँ बुलाकर वो कहाँ गायब हो गया था। वहाँ पर वो टीचर आई मिसेस सावला, वो मुझे चिल्लाने लग गई। और जैसे ही ये सुनते तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। अब तक राज जो चुपचाप था वो भी स्माइल करता है। और पायल बोलते हैं हाँ तुम लोग को तो हंसी आ जाएगी ना। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर में रितेश आ जाता है। वो सीधा पायल के पास जाता है, बोलता है मैंने तुम्हें बुलाया था तुम आई क्यों नहीं। तो पायल बोलती है अच्छा बेटा वहाँ पर क्या मिसेस सावला को मिलाने बुलाए थे तुमने। तो जो रितेश ये बोलते हैं वो अरे यार मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा था मैंने। तो पायल बोलती सरप्राइज़ क्यों। तो रितेश बोलते हैं तो तुम्हें ये देखने के लिए वही चलना होगा ना, तुम वहाँ से ऐसे भाग गई और मैंने देखा वो टीचर तुमसे बात कर रहे थे और तुम ऐसे भागी जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। तो पायल बोलती हाँ तो क्या, मुझे वो मिसेस सावला जो है कितना चिल्ला रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर खाना खाने तो कैंटीन में जाओ, लाइब्रेरी में क्या रखा है ये वो। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो रितेश बोलते ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वहाँ टीचर आ जाएंगे, तो चलो ना मेरे साथ प्लीज़। तो पायल को लेकर वहाँ से चला जाते हैं। समीक्षा उसे इंस्टेट करती कि तुम जाओ। और यहाँ पर फिर जो मिश्का है वो बोलती है अच्छा तो ये दोनों का चल रहा है। तो समीक्षा बोलती है नहीं यार वो रितेश उसके पीछे पड़ा है। तो राज बोलने लगता है वो आई एम सॉरी मिश्का उस दिन के लिए।
तो मिशिका बोलती है इट्स ओके राज, तुम्हें रियलाइज़ हुआ वही काफ़ी मेरे लिए। और जो राज है वो बोलता है वो एक्चुअली वो रितेश ने मुझे फंसाया था वहाँ पर। अब राज यहाँ पर भी कुछ और ही बात बता देता है। तो राज बोलता है वो एक्चुअली रितेश का प्लान था, उसे पायल से मिलना था, तो मैं पायल से मिलाने के लिए गया था और तुम वहाँ पर दिखी इसलिए मैं आया था। राज कितना झूठा है, यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देता है। तो मिशिका बोलती इट्स ओके, मुझे समझ में आया, ठीक है, अब तुम उसके लिए इतना गिल्ट मत करो ना। देखो तुम्हारी शक्ल, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हो गई हो। समीक्षा ये दोनों को बड़े गौर से देखती है। समीक्षा के जैसे हार्ट ब्रोकन हो रहा था। समीक्षा को जो अब तक लग रहा था कि मिशिका अब राज से थोड़ी बहुत तो नफरत करने ही लग जाएगी, जिस तरह से राज ने उसे उस दिन बिहेवियर किया था उसके साथ। लेकिन यहाँ पर राज और मिशिका का कुछ भी नफरत जैसी बात नहीं लग रही थी। तो मिशिका राज से बात करती है और राज भी मिशिका से बात करने लग जाता है। यहाँ पर ये दोनों की बात थोड़ी सी ख़त्म होने लगती है। तो ये लोग जब सामने देखते हैं तो वहाँ पर समीक्षा गायब। तो मिशिका बोलती है समीक्षा ये कहाँ चली गई। और फिर इन लोग का लंच भी और हो जाता है। ये लोग दोनों खाना खाते हैं। वहाँ पर समीक्षा ने कुछ खाया नहीं था, ना ही पायल ने। तो ये लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में जाने के बाद जो मिशिका है समीक्षा को ढूंढते रह जाती है, लेकिन समीक्षा क्लासरूम में भी नहीं आती है। थोड़ी देर में लेक्चर जब स्टार्ट होने लग जाते हैं, वहाँ से समीक्षा आती है। टीचर बोलती मैं कमिंग मिस, तो वो अंदर आ जाती है और बिना मिशिका को देखते वो अपने बेंच पर सीधा बैठ जाती है। पायल पूछती है कहाँ थी यार, अब तक कितने देर से तुम गायब हो, मैं कितना परेशान हो रही थी। समीक्षा यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मिशिका उसे बड़े घूर के देखती है। बड़े उसको ऐसा लग रहा था कि अभी मैं जाकर उससे बात करूं कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन अब लेक्चर चल रहे थे तो वो पूछ भी नहीं सकती थी। ऐसे ही इनका कुछ टाइम लेक्चर चलता है, उसके बाद इनकी स्कूल और हो जाती है। अब समीक्षा ने सपने तो देखे थे कि जो ये लोग पहले जैसे एक साथ जाते थे आते थे, बस वैसे ही वो मिशिका को चाहती थी उसके साथ एक कार में जाने के लिए। तो अब जैसे ही स्कूल ओवर होती है, समीक्षा है वो सैड थी। पायल चपड़ कर रही थी, लेकिन समीक्षा कुछ आंसर ही नहीं दे रही थी। तो जो गेट तक जाती है तो वो समीक्षा वहीं रुक जाती है। वहीं रुकने के बाद वहाँ पर मिशिका बहुत ज़ोर से भाग कर आती है और हांफते हुए समीक्षा को बोलती है कहाँ थी यार तुम, रिसेस के बाद भी इतनी देर से आई और अभी भी मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो समीक्षा बोलती है नहीं वो एक्चुअली ऐसे ही बस। तो समीक्षा बोलती है तुम्हारा ये मुझे नहीं, वो एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता है। तुम ना ऐसे गायब न मत हुआ करो, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है समीक्षा। पता है ना मैंने उस दिन तुम्हें क्या कहा था। समीक्षा छोटी सी स्माइल करती बोलती और फिर पायल जो है वो बोलती है चलो मैं निकलती हूँ। और वहाँ से पायल है वो चली जाती है। वहाँ से जो राज विनय ये लोग आते हैं एक साथ बात करते करते, और गेट पर देखता है राज मिशिका को। तो मिशिका को बोलता है चले। तो मिशिका बोलती नहीं राज, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारा घर अलग डायरेक्शन पे, मेरा घर अलग। तो राज बोलते तो उसमें क्या हुआ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। समीक्षा ये सब देख रही थी। समीक्षा कुछ कहती नहीं है, समीक्षा के सामने बस ये सीन चल रहा था। तो राज बोलता है प्लीज़ मेरी जान मेरे साथ चलो। अब फिर से ये मेरी जान जब बोलता है तो समीक्षा का जैसे दिल टूट जाता है। लेकिन मिशिका जो है वो बोलती नहीं राज, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, प्लीज़ बात को समझा करो। तो राज बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, और वो राज भी वहाँ से चला जाता है। अब समीक्षा के पापा आते हैं, समीक्षा जाने लग जाती है। तो मिशिका बोलती ओए तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो। तो समीक्षा बोलती है कि मैं घर पे जा रही हूँ। तो मिशिका बोलती तो क्या मैं यहाँ से कहीं और जाने की सोचूंगी।
मुझे भी तो घर जाना है ना यार। समीक्षा समीक्षा बोलती मतलब? तो मिष्का बोलती अरे बुद्धू, मैंने अपने पापा से मना कर दिया मुझे मत लेने आओ, और तुम हो कि मुझे छोड़कर जा रही हो। तो समीक्षा बोलती मतलब तुम मेरे साथ आओगी? तो मिष्का बोलती हाँ हाँ माय डियर, मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, ठीक है। और समीक्षा यहाँ पर खुश हो जाती है, और एक साइड देखकर वो भगवान को ऊपर थैंक्स बोलती है और खुश होती है, और ऐसा वो क्या कहते हैं अकेले में पैर छूती है भगवान के। और फिर मिष्का गाड़ी में बैठने जाती है, मिष्का पीछे बैठ जाती है, समीक्षा भी पीछे बैठ जाती है। अब ये लोग जो पहले दिन थे इनके, जैसे लोग बचपन से लेकर 9 क्लास तक साथ में आया जाया करते थे, बस उसी तरह ये लोग आज भी पीछे साइड बैठे थे, दोनों एक साथ बात कर रहे थे। समीक्षा की जैसी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बस मिष्का बातें कर रही थी, समीक्षा उसे सुने जा रही थी। साथ में अंकल भी स्माइल करते रहते हैं, और मिष्का बातें करते जा रही थी यहाँ वहाँ की। समीक्षा बस उसे बड़े प्यार से देख रही थी। तो अंकल एक बात पर बड़े ज़ोर से हंसते हैं मिष्का के। तो अंकल बोलते हैं मिष्का बेटा, वाह मज़ा आया आज तो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे जो बचपन वाले दिन फिर से आ गए हैं। कैसे तुम दोनों एक साथ आया करते थे, दोनों बातें किया करते थे, और पता नहीं तुम लोग को क्या हुआ था अचानक से। तो ये दोनों चुप हो जाते। अंकल बोलते ओके ओके बेटा, तुम दोनों अपना मूड ऑफ मत करना, मैं तो ऐसे ही बस, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है मिष्का बेटा कि तुम समीक्षा के साथ फिर से उसी तरह से उसी गाड़ी में उसी जगह पर और उसी दोस्त के साथ, और हाँ ऑब्वियसली मैं तुम दोनों का ड्राइवर। तो मिष्का बोलते अंकल ऐसे मत कहिए ना आप। तो अंकल बोलते अरे बेटा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और ऐसे ही लोग बातें करते करते जाते हैं। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।